हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हो चुका है। तो वैसे ये होता है कि हर जगह पे जहाँ पे भी कोई त्यौहार आता है या कुछ भी कोई भी इवेंट आता है या कोई भी चाहे वो फिर किसी भी लिहाज से हो, ठीक है ना, कहीं पे भी देख लें आप, अंग्रेज़ों का या किसी का भी, तो वहाँ पे चीज़ें जो होती हैं ना वो सस्ती होती हैं, ठीक है। लेकिन हमारा तो इतना मुक़द्दस महीना है ये रमज़ानुल मुबारक का, लेकिन यहाँ पे उल्ट हिसाब है। यहाँ पे लोग सोचते हैं, ताक में बैठे होते हैं कि कब हमें मौका मिले लूटने का आवाम को, और हम जो है ना प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा हाई कर दें, और जो है ना या चीज़ों को स्टोर कर लें। या ये पुरानी आदत ना कभी भी नहीं जानी कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है ना। तो ये मैं बहुत 3-4 दिन से देख रही थी, फिर मैंने कहा इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए कि इस तरह के काम मत किया करें कि आवाम को इतना परेशान कर दें कि एक तो वो रमज़ान में पहले रोज़े रखनी होती है, और उसके बाद रोज़े रखने के बाद अगर इंसान फल खाना चाहता है या कुछ भी खाना चाहता है वो खा नहीं सकता, क्योंकि चीज़ों की कीमतें जो है ना वो महंगी से महंगी होती जा रही हैं। और जो है ना इंसान 2 वक्त की रोटी खा ले तो वो ही इंसान समझता है कि मैं जो है ना दुनिया का आज के दौर में बहुत ही जो है ना खुश नसीब इंसान हूँ। बाकी और तबका है वो तो 2 टाइम की रोटी भी नहीं खा पा रहा। तो इसलिए रमज़ान के महीने में ऐसा होना नहीं चाहिए कि कीमतें बढ़ती जा रही हैं, और जो है ना इंसान फल को हाथ लगा नहीं सकता। एक जो गरीब इंसान है उसकी बात कर रही हूँ कि वो जो है ना वो फलों को हाथ लगा नहीं सकता, उसके बावजूद अगर कोई बीमार हो गया है तो उसके लिए अलग से खर्चे। मतलब कि ये चाहिए हुकूमत को कि इनके ऊपर कंट्रोल करे कि ये कीमतों को, और जिस तरह से फलों को स्टोर कर लिया जाता है, जैसे कि रमज़ान आ रहे हैं तो उनके पास हों भी तो वो नहीं आगे करते, स्टोर कर लेते हैं, और जब सड़ने वाली होती है तो फिर बाहर आ जाती हैं चीज़ें। लेकिन इंसान को ये सोचना चाहिए कि ये महीना इतना बाबरकत है, इसमें अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए इंसान को चाहिए कि दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करे। और जो चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप देखें किसी भी जगह का त्यौहार होता है, किसी भी मुल्क का होता है, वो लोग अपनी चीज़ों की कीमतें और खाने पीने की अशिया जो है ना वो कम करते हैं। ये यहाँ पे पता नहीं क्या सिस्टम है। ईद आ रही हो तो प्राइसेस इतनी चली जाती हैं कि लोग ईद की खुशियाँ नहीं मना सकते। रमज़ान आ रहा हो तो इतने, वैसे तो लोग आम जो लोग हैं जिनके 4-4 5-5 बच्चे हैं और उनके पास इतना बजट नहीं होता, आम लोगों की बात अगर हम करें तो उस लिहाज से तो बहुत ज़्यादा महंगाई है कि वो जो है ना अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी ही खिला दें, और फिर उसके बावजूद अगर वो फल वगैरह की तरफ जाते हैं तो उनका बजट उनको इजाज़त नहीं देता। लेकिन रमज़ान के महीने में ऐसा होता है कि इंसान में ज़ाहिर है एक पानी भी नहीं पी रहा होता, और वैसे भी जो है सिस्टम इस तरह का बन जाता है इंसान का। तो हर इंसान का दिल करता है कि उसके दस्तरखान पे जो है ना हर तरह की चीज़ मौजूद हो। और ये लेकिन जो चीज़ें हैं ना, जिस तरह की महंगाई बहुत हो गई है, ये चीज़ें इंसान को रोक देती हैं कि इंसान क्या करे। इंसान की एक जेब है, उसके मुताबिक ही अब किसी को अगर आपने दावत देनी हो तो इंसान सोचता है कि अगर 10-15 लोग आएंगे, ये एक सोचने वाली बात है ना कि अगर 10-15 लोग आ रहे हैं तो वो फिर उसके बाद महंगाई इतनी है, इतना हज़ारों रुपया खर्च हो जाता है, और उसके बावजूद आती भी चीज़ें थोड़ी सी हैं। तो फिर बात ये है, कहने का मतलब ये है कि जब इस तरह के महीने आए तो इसमें कोई ना कोई हुकूमत को या जो है ना कीमतें इतनी कम होनी चाहिए कि आवाम जो है ना आराम से अपनी चीज़ें ले सके, और जो है ज़िंदगी को पुरसुकून गुजार सके। तो जो है ना ये जो जितने भी लोग होते हैं आसपास के, जैसे कि अगर ईद आ रही है तो ड्रेस की कीमतें बढ़ जाती हैं, और फलों की कीमतें बढ़ जाती हैं। इस तरह मत किया करें। इस तरह करने से आपको चाहिए कि आप तो ऐसा कीमतों में कमी लेके आएँ ताकि जो है ना आवाम खा सके और अपने बच्चों को खिला सके, और फिर क्या होगा, इससे आपको दुआएं मिलेंगी। और यही महीना है, ये इंसान को नसीब हो जाए ना, इससे बड़ी बात कोई है नहीं। तो नसीब अगर किसी को हो गया ये महीना तो इसकी कदर करें, और इसके अंदर जो है ना कोशिश करें कि जो है ना लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, ना कि मुश्किल पैदा करें।
کہ اگر آپ جب مشکل پیدا کرتے ہیں تو پھر جو ہے نا لوگ جو ہے بہت سی چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ سفید پوش ہوتے ہیں، جو کہ کہہ نہیں سکتے منہ سے، اور جو ہے نا وہ ویسے ہی گزارا کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ان کو جو ہے نا پھل سارا سال نصیب بھی نہیں ہوتے، اور رمضان میں بھی نصیب نہیں ہو پاتے، اسی وجہ سے قیمتیں زیادہ ہیں۔ تو اس پہ میرے خیال میں کنٹرول ہونا چاہیے، تاکہ جو ہے نا عوام جو ہے، جو مسلمان ہیں، وہ اس کا فائدہ اٹھا سکیں اس مہینے کا، اور جو ہے نا اس میں اپنے آپ کو ہیلدی بھی رکھ سکیں، اور سکون دہ زندگی تب بھی گزار سکتا ہے انسان جب جو ہے نا اس کے ارد گرد مہنگائی میں کمی ہو، اور جو ہے نا پریشر تھوڑا کم ہوگا، تو انسان جو ہے نا صحیح طرح ہیلدی لائف کو گزار سکے گا، اور ہر طرح کی جو چیز ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس کو انجوائے کر سکے گا۔